मेरा फेवरेट सीन कल्कि में ये है कि इस फिल्म के हीरो हैं प्रभास, जब उनका इंट्रोडक्शन एज महाभारत में कर्ण की तरह किया जाता है, जब उनका रथ आता है, वो सब विजुअल इफेक्ट्स से ही पॉसिबल है। सेंचुरी विराट कोहली ने फर्स्ट टेस्ट मैच में लगाया, तो उसका एक प्रॉपर इन्फोग्राफिक आपके स्क्रीन पे आता है। उसे हम ब्रॉडकास्ट डिजाइन बोलते हैं। केबीसी देखते हैं, उसमें भी जैसे हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन के जस्ट राइट साइड पे समथिंग इज इमर्ज्ड। केबीसी के फ्लोर पे जाने का मुझे एक बार मौका मिला था। श्री अमिताभ बच्चन बात करते हैं तो उनके आगे कुछ नहीं दिखता है। इस चीज में जॉब्स अब खत्म ही हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी सिंस एआई हैज कम। एआई विल नॉट रिप्लेस यू बट पर्सन यूजिंग एआई विल। क्या सैलरी पैकेजेस बच्चे प्रोक्योर करते हैं इनिशियली? रियलिस्टिकली स्पीकिंग व्हेन इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या एथिकल क्रिएटर हैं, राइट, या आप अनएथिकल क्रिएटर हैं, कि आपके लिए कोई एथिक्स मायने नहीं रखते। अगर कोई भी बच्चा यूआईडी में आने के लिए इंटरेस्टेड है, कौन कौन सी फील्ड्स में बच्चे आ सकते हैं? अगर मैं विजुअल कम्युनिकेशन के अलावा मैं बात करूँ, फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशन, एनिमेशन, गेम डिज़ाइन, मोबिलिटी। सो यूआईडी इज ऑफरिंग ऑल दिस एट द बैचलर्स लेवल। मेजरली स्टूडेंट्स का ये माइंड में रहता है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो मैं डिज़ाइन आउट नहीं कर सकता। प्री बोर्ड का मार्कशीट देके दे कैन अपेयर फॉर द एग्जाम। सो वो 100% रिप्लेसमेंट इन यूआईडी। यस, रिकॉर्डेड। सो क्या एक 4 ईयर डिग्री वर्थ है या नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा हर एक के माइंड में आता है, तो आपका इस पे क्या टेक है? हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, आई एम पलक खन्ना एंड आप देख रहे हैं क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट सीजन 1 ऑन वन एंड ओनली द डिजाइन लैडर चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर करियर्स इन डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन फील्ड्स जैसे फैशन या टेक्सटाइल के अलावा कुछ डिफरेंट एक्साइटिंग फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुझसे बहुत बारी विजुअल कम्युनिकेशन, गेम डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट आर्ट एंड इवन जनरेटिव एआई इन डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। काफ़ी लोगों को ये फील्ड फैसिनेटिंग भी लगती है और बहुत सारे लोग इस फील्ड में सक्सेसफुल करियर्स भी बना चुके हैं। पर इस फील्ड में करियर की शुरुआत कैसे करें, कौन से कोर्सेज ज्वाइन करें, विच कॉलेज इज द राइट कॉलेज फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, क्या हम डिग्री के अलावा इंडिपेंडेंटली भी कुछ कोर्सेज से लर्न करके इन करियर्स को परस्यू करके अच्छा कमा सकते हैं, इन फील्ड्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब कर सकते हैं और इंडिया में इसका क्या स्कोप है, ये सब एक सिंपल लैंग्वेज में जानने और समझने के लिए हमने इनवाइट करा है हमारे आज के पॉडकास्ट गेस्ट को, जो इन फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं। अपनी करियर जर्नी में इन्होंने कुछ बिग ब्रांड्स सच एज सोनी, जी, एनडीटीवी और डिज्नी जैसे ब्रांड्स के लिए काम करा है एंड फ्रॉम लास्ट 24 इयर्स ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपर्टीज को यूज करके इन्होंने विजुअल आर्ट्स जैसे कंप्लीट कोर्सेज को डिजाइन करा है फॉर सम ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। लेट्स अनलॉक दिस ट्रेजर ऑफ नॉलेज विद वन एंड ओनली मिस्टर विशाल प्रभाकर फ्रॉम यूआईडी अहमदाबाद। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करें, ताकि डिजाइन और क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलती से भी यूट्यूब पे ना दिख जाए। अभी तक नहीं किया ना सब्सक्राइब, अभी करो, नहीं तो वीडियो के बाद गया चैनल हाथ से। सो लेट्स बिगिन द टुडेज पॉडकास्ट। हेलो सर, वेलकम टू क्रिएटिव करियर पॉडकास्ट सीजन 1। हेलो पलक मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं यहाँ आकर बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, बहुत खुश हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ और मुझे डिज़ाइन के बारे में बात करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ मैम, एंड मैं वो कर रहा हूँ विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, विच इज़ गिविंग एजुकेशन, इम्पार्टिंग नॉलेज, थिंग्स दैट आई लव डूइंग, थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। आई एम इन अ गुड स्पेस। वंडरफुल। सो विशाल सर, आपकी करियर जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। आपने गेम आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, वीएफएक्स, बहुत सारी डिफरेंट एंड जनरेटिव एआई एंथुजियास्ट हैं आप, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में आपने एक्सप्लोर करा है, वर्क भी करा है, ना पढ़ाते भी हैं। सो जो हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन 11th और 12th, अपनी करियर को अभी उन्होंने स्टार्ट करना है, कुछ ऐसे भी स्टेज पे जिन्होंने अभी चूज़ करना है कि वो किस फील्ड में जाएं। सो बहुत सारी टर्म्स हैं जिनसे दे आर प्रॉबेबली नॉट अवेयर, या फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, तो हम एक एक करके एक एक टर्म को पकड़ के सिंप्लीफाई करते चलेंगे आज के पॉडकास्ट में। सो स्टार्ट करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन से। विजुअल कम्युनिकेशन क्या है और एक डिज़ाइनर को इसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है? पलक मैम, अगर आप देखेंगे द वर्ड सेल्फ डिफाइंस इटसेल्फ। विजुअल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल्स, राइट। एंड इसकी डेफिनेशन देने से ज़्यादा मैं इसको लाइफ एक्सपीरियंस की तरह अगर आपको बताऊं, आप जब फ़ोन ऑन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने UI UX डिज़ाइन आता है, जो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है। फिर अगर आपका रुझान या आपका इंटरेस्ट
न्यूज़ की तरफ है या न्यूज़पेपर्स की तरफ है, तो आप लेट्स से कोई भी न्यूज़पेपर का ऐप ओपन करेंगे तो न्यूज़पेपर जैसे ओपन होगा तो वहाँ पे आपका विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इन फॉर्म ऑफ अ न्यूज़पेपर होगा। फिर अगर आप उसी न्यूज़पेपर के अंदर कोई एडवर्टिजमेंट देखेंगे, बी इट फॉर अ न्यू कार और फॉर अ फैशन ब्रांड और फॉर अ डिज़ाइन कॉलेज, दैट इज़ ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन Through graphics. through graphics and a design layout, if I may use the word. And अगर आप इसको समझें तो ये एक ऐसा सटल पार्ट है डिज़ाइन का जो हर समय आपकी डिजिटल लाइफ के साथ या नॉन डिजिटल लाइफ, अगर आप फिजिकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जो हर रोज़ सुबह आप उठाते हैं, तो आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप रेडियो से इन्वॉल्व हैं तो रेडियो में भी जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसकी ब्रांडिंग इज़ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विजुअल कम्युनिकेशन, क्योंकि वो आपको थ्रू देयर रेडियो प्रमोशन एक प्रोडक्ट की तरफ ले जाते हैं, जो आपका ध्यान उस तरफ जाता जो है, हम इमेजिन करते हैं, आप imagine उसको करते हैं। विजुअलाइज करते हैं उस प्रोडक्ट को, और so कभी that is also visual कम्युनिकेशन, बिकॉज Wow. विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा ओमनी प्रेजेंट डिज़ाइन टूल एसेट है जिससे हम ना जानते हुए भी परिचित हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा एंड इसमें अब और डीप हम जाना चाहते हैं, एक एक करके बहुत सारी अदर टर्म्स जो हमारे सामने आती हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन समझेंगे कि आर दे पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन या वो एक डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर है। ये सब कन्फ्यूजन हम बच्चों के साथ दूर करेंगे। जी। सो विजुअल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग एनी आइडिया, एनी डिज़ाइन, एनी थॉट और अ स्टोरी थ्रू विजुअल्स, जैसे आपने बोला। ग्राफिक डिज़ाइन जब हम बात करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यू कैन से, जी ज़रूर। या एक टूल है जो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन आप कहें तो एक सबसेट है विजुअल कम्युनिकेशन का, क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन का जो एम्बिट है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है विद डिजिटल टूल्स, और उस ग्राफिक डिज़ाइन उसका एक पार्ट है, और उसी को हम एलैबोरेट कर देते हैं अलग डिलीवरेबल्स में। भले वो डिलीवरेबल आपका टेलीविजन कमर्शियल हो तो वो मूविंग पिक्चर्स बन जाता है, रेडियो पे जाएं तो वो आपका साउंड डिज़ाइन बन जाता है, अगर आप उसको मोबाइल फ़ोन में, जैसे मैंने पहले कहा, तो वो UX UI डिज़ाइन बन जाता है। और अगर प्रमोशनल अगर आप देखें तो अगर हम आपके इस सुंदर स्टूडियो से अगर बाहर जाके मेन रोड पे देखेंगे तो हमारे पास कई ब्रांड्स हैं जो बस अगर हम 360 डिग्रीज घूमेंगे तो विजुअल डिज़ाइन में हमें दिखेंगे। राइट, सो ग्राफिक डिज़ाइन इज मोस्टली फॉर द पिक्चर्स, इमेजेस, स्टैटिक थिंग्स, एंड विजुअल कम्युनिकेशन विद इन वीडियो एंड ग्राफिक्स, एवरीथिंग का कॉम्बिनेशन, हर चीज़ आ जाती है उसके अंदर। जब हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की, बहुत सारी टर्म्स आती है हमारे सामने, जैसे कि VFX है या CGI है, एनिमेशन है, AR VR है। मैं इन सब टर्म्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि इनके क्या मतलब है और दे आर पार्ट ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं ये चीज़ें। जैसे अगर हम VFX से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ VFX? So VFX is an abbreviation for visual effects. Okay. अब विजुअल इफेक्ट्स का जो एम्बिट है वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन का एक से काफ़ी आइडेंटिटी अलग पा चुका है, जिसे हम फिल्म डिज़ाइन बोलते हैं। Okay. विजुअल इफेक्ट्स मोर ऑफन देन नॉट या ज़्यादातर फिल्म्स में यूज़ किए जाते हैं। अब फिल्म्स को कहें तो हम फिल्म्स आपकी फीचर फिल्म्स हो सकती हैं, या आपकी जो नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आती हैं, स्ट्रीमिंग सीरीज़, वो हो सकती हैं, यूट्यूब हो सकता है, आप विजुअल इफेक्ट्स खुद भी यूज़ करते हैं। क्या है विजुअल इफेक्ट्स? सो एक स्टोरी को किसी भी या उस स्टोरी को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, उसको कैसे डिज़ाइन करना है और किन एलिमेंट्स के साथ उसे ऑडियंस तक कम्युनिकेट करना है, वो आप विजुअल इफेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमने फर्स्ट जुरासिक पार्क देखी हो, शायद कोई होगा जिसने वो फिल्म ना देखी हो, एटलीस्ट अर्बन लाइफ में, रूरल लाइफ में नहीं कहूँगा। तो अगर जुरासिक पार्क देखी है तो ब्रिंगिंग डायनासोर्स टू लाइफ इज़ VFX, जिसका पार्ट था हाउ टू मॉडल, उस पर रिसर्च हुआ कि डायनासोर थे कैसे, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जो उन्होंने उनकी जो रिसर्च थी उनके इंसाइक्लोपीडियाज से स्टडी किया गया, फिर उन्हें 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन किया गया। फिर दैट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट रियल, उसको शो करना थ्रू VFX इज व्हाट हाउ इट इज यूज्ड इन द फिल्म। जो स्टोरी आप बताना चाह रहे हैं, अगर वो आप उसको
एज एन एक्टर शूट नहीं कर सकते जैसे इन पर्सन, Right. तो उसको हम VFX और CGI से क्रिएट करके उस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं. फॉर Right. एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल होगा, अगर आपने ड्यून देखी होगी, ड्यून की स्टोरी बहुत विजुअल इफेक्ट से, या आपने कल की देखी होगी, कल की जैसी स्टोरी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट सीन कल की में ये है कि जब वहाँ के उस फिल्म के हीरो हैं प्रभास, जब उनका एक इंट्रोडक्शन एज महाभारत में कर्ण की तरह किया जाता है, जब उनका रथ आता है और एक ऐसा महाभारत का रण दिखाया जाता है, Yeah. वो सब विजुअल इफेक्ट्स से ही पॉसिबल है. सेट डिज़ाइन पे किया, पर उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स से वो सारे जैसे दोनों एरोस टकराए और वो सब वैसे ही ओके, होता सो एक बेसिक सेट पीछे होता है एंड देन उसमें बहुत सारी चीज़ें विजुअली ऐड की जाती है जो कि रियलिटी का पार्ट नहीं होती है, वो VFX के थ्रू हमारा करा जाता जैसे हम नहीं जानते कि महाभारत काल में किस तरीके के रथ थे, हम सिर्फ उसे कल्पना कर सकते हैं. Right. उस कल्पना को एक फिल्म मीडियम में लाना VFX का पार्ट है. ग्रेट. एंड आपने बात करी बीच में CGI. सो CGI एंड VFX कैसे डिफरेंट हैं? व्हाट इज CGI? So CGI is computer generated imagery का abbreviation. या तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हम डायनासोर्स को ले लाइफ में लाए, तो वो CGI था. पर VFX में जब हम बोले शॉट्स देखते हैं जहाँ ह्यूमन एक्टर्स और डायनासोर्स एक साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, Okay. उनको एक पर्टिकुलर फ्रेम में कंपोजिट कर देना, वो VFX है. ओके, सो उन चीज़ों को, नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ों को क्रिएट करना is through CGI and then mixing them with the real world, so you mix the two realities, virtual and real, that is through VFX. This is what you are जी. telling me. जस्ट Got वन पार्ट ऑफ VFX. वरना एनिमेटेड सीरीज भी आती हैं आजकल. बहुत बच्चों का प्रचलन गेम्स में भी है, तो Yeah. गेम्स के VFX थोड़े अलग होते हैं. राइट, अब हम इसके बाद गेम डिज़ाइन पे आएंगे. पहले थोड़े से टर्म्स रिगार्डिंग विजुअल कम्युनिकेशन हम बच्चों के साथ क्लियर करते हैं. एक AR VR एक टर्म हम बहुत सुनते हैं, व्हाट इज दैट? एब्रीविएशन फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी. अब अगर आप Amazon ऐप यूज़ अपने फ़ोन पे करते हैं, तो अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहें, तो एक वहाँ पे टैब है, हाउ डज इट लुक इन योर रूम. ओके, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका कैमरा ऑन होता है, वो प्रोडक्ट आपके फ्लोर को मैप करता है, और फिर वो प्रोडक्ट को अब 3D स्पेस में जो आपके उसने फ्लोर को कैप्चर किया, वो उसको प्लेस करके दिखाता है कि आपके रूम में कैसा लगेगा. दैट इज AR एंड VR. ओके, और MR मिक्स्ड रियलिटी आप कह सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट रियल बट इट लुक्स रियल थ्रू योर फोन. तो उस कारण से ऑगमेंटेड होती है वो रियलिटी की, उसे हम ऑगमेंट करते हैं कि ऐसा दिखेगा. और जब आप उसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं, तो दैट इज मोर ऑफन देन नॉट अ मिक्स्ड रियलिटी. वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल. बहुत सारे कॉलेजेस कोर्सेज ऑफर करते हैं मल्टीमीडिया, जी. राइट? व्हाट इज मल्टीमीडिया एंड इज इट द सेम थिंग? क्या डिफरेंस होता है? Multimedia is now an obscure term. Visual communication is the contemporary term. राइट, ग्रेट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट आउट. ऑल्सो बहुत सारे जैसे NID में भी कोर्स है फिल्म एंड वीडियो डिज़ाइन का. सो आई एम श्योर उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट विजुअल कम्युनिकेशन इज व्हाट इज यूज्ड in film and video design, but then there is script writing, storytelling, all of that is also a part of it. Film communication is visual design, but through moving pictures, जिसके बैक एंड में प्री प्रोडक्शन है, जिसमें आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, अपने एक्टर्स चूज करते हैं, उनके कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उनको एक स्क्रिप्ट में लाया जाता है, स्टोरी बोर्डिंग होती फिर है, स्टोरी बोर्डिंग की जाती है, फिर क्या उसके अंदर आपको CGI चाहिए कि उसके अंदर विजुअल इफेक्ट्स चाहिए, वो आप उस चीज़ को पूरे तरीके से जज करते हैं. फिर प्रोडक्शन की जाती है, जहाँ पे फिल्म को बोलते हैं फिल्म इज़ ऑन द फ्लोर, मतलब फिल्म शूट हो रही है. तो उसके कई एस्पेक्ट्स हैं. जहाँ CGI नहीं है वो शॉट्स अलग शूट होंगे, लोकेशन अलग शूट होगी. फिर जहाँ पे CGI है उसका शूट अलग होगा. फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे VFX होता है, CGI होता है, साउंड डिज़ाइन होता है, और सब मिक्स होता है. और फिर मिक्स होके डिलीवरेबल बनता है, जिसको आजकल पहले हम लोग फिल्म पे प्रिंट करते थे और फिल्म नेगेटिव से पॉजिटिव बनते थे. अब एक DCP करके चीज़ है, डिजिटल सिनेमा पैकेज, जो हर बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के पास होता है, जो मोर ऑफन देन नॉट आजकल मेन सर्वर से स्ट्रीम किया जाता है, रादर देन प्लेइंग फिजिकली इन अ हॉल. राइट. तो वो एक सर्वर स्ट्रीमिंग होने लगी है, तो वो डिजिटल सिनेमा पैकेज है. जब मैं स्टडी कर रही थी अबाउट व्हाट ऑल यू हैव डन, तो मुझे एक टर्म मिली, ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन.
जी। Right. उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज अ ब्रॉडकास्ट डिजाइन एंड ब्रॉडकास्ट डिजाइनर क्या करता है? सो ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन एक टर्म है जब हम ब्रॉड जैसे टेलीविज़न चैनल्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या हैं। एक तो एंटरटेनमेंट है, जैसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न मेरे मतलब हार्ट के बहुत क्लोज है, मैंने काम किया, वंडरफुल कंपनी टू वर्क फॉर। एंड आपके ऑडियंसेस से बोलूँगा इतना अपने अंदर टैलेंट अपने स्किल जनरेट करेंगे वो कंपनी आपको हायर करे, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑन इट्स ओन। सो दैट इज़ एन एंटरटेनमेंट चैनल जहाँ पे फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। एक टाइम पे कपिल शर्मा शो था वहाँ पर, और CID लोगों ने बहुत देखा है, एंड मैनी शोज। और वो है आपका एंटरटेनमेंट चैनल। जो आपके फिर स्पोर्ट्स नेटवर्क्स हैं जहाँ पे आप लाइव स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे आप ESPN देखते हैं, स्टार स्पोर्ट्स देखते हैं, डिज्नी हॉटस्टार देखते हैं। ये सब वो चैनल्स हैं जो लाइव स्पोर्ट्स दिखाते हैं। तो उसमें अगर आपने मान देखिए, आप सेंचुरी विराट कोहली ने फर्स्ट टेस्ट मैच में लगाया, तो उसका एक प्रॉपर इन्फोग्राफिक आपके स्क्रीन पे आता है। उसे हम ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन बोलते हैं, क्योंकि वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। उसका और भी ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन न्यूज़ चैनल्स में है। जैसे कोई न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ एट 9, उसका एक इंडेंट चलता है जिसमें NDTV का लोगो आता है, फिर न्यूज़ एट 9 आता है, उसे ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन बोलते हैं। ओके, सो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ इससे वो ये है कि ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन इज़ ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन, बट चैनल्स के लिए, न्यूज़ के लिए, जहाँ पे इंस्टेंटली कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, समथिंग लाइव इज़ गोइंग ऑन, उसके इन्फोग्राफिक्स, उसके मोशन ग्राफिक्स, उसका एनिमेशन ऑफ द लोगो कमिंग, ऑल ऑफ दैट इज़ ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन। एब्सोल्युटली। तो जैसे हम KBC देखते हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसे हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन के जस्ट राइट साइड पे समथिंग इज इमर्ज्ड, सो इट इज़ ऑल जो हमें व्यूअर्स को दिख रहा है, रियलिटी में वहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट, वहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं होता है एंड दे कैन नॉट सी इट, ये सिर्फ व्यूअर्स के लिए होता है। जी बिल्कुल। ओके। श्री अमिताभ बच्चन बात करते हैं तो उनके आगे कुछ नहीं दिखता है, मगर अगर आपने वो कॉम्प्लीमेंट करना है उसको, तो हम वो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे, और हम उसके जैसे उन्होंने कोई सवाल पूछा तो हाफ स्क्रीन पे उनकी लाइव फीड होती है और हाफ स्क्रीन पे वो ग्राफिक होता है, वो ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन होता है। इट्स ऑल ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन। ग्रेट। सो जैसे हम बात करें ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन की, इसको लर्न करने के लिए इज इट अ स्पेशल डिग्री दैट वी हैव टू गो थ्रू, या फिर विजुअल कम्युनिकेशन में ही दे कवर ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन? फिल्म कम्युनिकेशन में दे इनफैक्ट विजुअल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट्स है मोशन ग्राफिक्स, काइनेटिक, टाइपोग्राफी। दीज आर बेसिक्स ऑफ ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन। इनसे हम ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन के बेसिक्स सीखते हैं। उनको हम अडोबी के टूल सेट्स में यूज़ करते हैं, और हम उनके भी सब कैटेगरीज हैं, लाइक टेक्स्ट एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है। उन सबको मिक्स कर फिर हम एक डिज़ाइन टेम्पलेट बनाते हैं, और वो हम स्टूडेंट्स को विजुअल कम्युनिकेशन में सिखाते हैं। पर कुछ स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में बिल्कुल फिल्म मेकर्स बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर फिल्म कम्युनिकेशन डिज़ाइन कोर्स, विच इज़ अ बैचलर इन डिज़ाइन फिल्म कम्युनिकेशन, वो कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो हम विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन को और एलैबोरेट कर देने वाले हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं UID में, आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स बच्चों को वहाँ पे आप टीच करते हैं, एंड व्हाट इज़ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू टीच? मैं सेकेंड ईयर टू थर्ड ईयर के एंड तक वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ, और 7th और 8th सेमेस्टर में तो वो लोग दे आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री, तो इंटर्नशिप्स करने जाते हैं। तो मैं वहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मैं एनिमेशन एंड गेम्स डिज़ाइन के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और इस सेमेस्टर से मैंने फाउंडेशन में AI एंड डिज़ाइन भी पढ़ाना शुरू किया है, बिकॉज वो एक ऐसा है हमारा जो थॉट प्रोसेस है, या जो UID का एक पैराडाइम है कि वी मस्ट इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो वो हम अब फाउंडेशन से ही करना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको पर सब्जेक्ट एलैबोरेट करते हैं एज इन हाउ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स। UID एक बहुत ही एनरिचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। डिज़ाइन में अब काफ़ी हम लोगों को वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। सो उसमें हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसे हम फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्किल्स उन बच्चों को सिखाए जाते हैं। उनको वुड लैब में काम करने को मिलता है, लेदर लैब में काम करने मिलता है, आपका रेजिन लैब में, ग्लास लैब में काम करने को मिलता है, काफ़ी स्किल्स डेवलप होती हैं।
उस दौरान उनको रियलाइज़ होता है और एक्सपोजर दिया जाता है कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, फैशन डिज़ाइन क्या है, फर्नीचर इंटीरियर एंड फर्नीचर डिज़ाइन क्या है, या प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है। तो कॉमन है, फर्स्ट फाउंडेशन इज कॉमन। फाउंडेशन इज कॉमन, तो उसमें स्टूडेंट मोस्टली पहचान जाता है कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, और उसके बाद दे हैव द ऑप्शन टू चूज, वो चूज कर लेते हैं। और बाय द टाइम इफ उनको लगे कि फर्स्ट ईयर 6 महीने में चूज कर लिया और फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते होते विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं पढ़ना है, तो हम वो पूरी ऑप्शन देते हैं सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले। जो हमारा अभी हम विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इसको अगर हमने सम अप करना हो तो 2-4 चीज़ें और मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। वो है कि प्लेसमेंट्स, कि जैसे अगर कोई 4 ईयर डिग्री करता है विजुअल कम्युनिकेशन में, उसके बाद क्या स्कोप है इंडिया में, किस तरह की कंपनीज में वो प्लेस होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट फ्रीलांस अगर करना चाहते हैं वो, उसमें क्या स्कोप है? जब एक 4 ईयर डिज़ाइन कोर्स के रिगर्स से UID से स्टूडेंट निकलता है तो वो काफ़ी स्किल्स एक्वायर कर चुका होता है, और सबसे ज़्यादा डिज़ाइन स्किल्स और फिर डिज़ाइन टूल सेट्स। ऐसे ऐसे हम उनको इनकरेज करते हैं कि डिज़ाइन सोचिए और फिर टूल सेट्स सोचकर उनके अपनी स्किल जो आपने सीखे है उसे एनहांस कीजिए। तो अभी जो प्रचलन है UX UI डिज़ाइन का बहुत है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आजकल प्लेसमेंट्स हो रही हैं। डेलॉयट जैसी कंपनी हमारे कैंपस में आके अहमदाबाद कैंपस से स्टूडेंट्स को हायर करके रिसेंटली लेके गई है, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग स्टूडेंट्स को कुछ पैकेजेस, मैं क्या एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, बट द वेरी हेल्दी पैकेजेस इन द ट्यून ऑफ 15 to 20 lakhs पर एनम स्टार्टिंग पैकेजेस मिलने लगे हैं। ओके, सो स्कोप बहुत ब्राइट है, बट देन अगेन व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ योरसेल्फ इन दोज 4 years, दैट इज क्रूशियल। UI UX की जैसे आपने बात करी, सो UI UX इज ऑल्सो विजुअल कम्युनिकेशन में सिखाते हैं, एंड देन यू कैन डू मास्टर्स ऑल्सो एज अ स्पेशलाइजेशन? जी बिल्कुल, एंड ये विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट है जहाँ पे हम डिज़ाइन प्रोसेसेस, द थॉट प्रोसेस, उसके पीछे क्या है, क्लाइंट एनालिटिक्स क्या है, ये सब सिखाते हैं। और UI UX हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन कोर्स का भी पार्ट है कि हाउ UI UX इज कैन बी सीन एज अ प्रोडक्ट, जहाँ पे हमारे यहाँ पे अमेज़ॉन से एक्सपर्ट आके गेस्ट लेक्चर्स भी देते हैं। ओके, जहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन के स्टूडेंट्स भी होते हैं, विजुअल डिज़ाइन के, कम्युनिकेशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। वो लोग एनालिटिक्स बताते हैं कि वो एक सीरियस और नॉन सीरियस कस्टमर को कैसे कैटेगराइज करते हैं, कितने रिजेक्शंस आ रहे हैं, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, कितना फ्रीक्वेंसी है एक प्रोडक्ट का यूज़ करने का, लाइफ साइकिल। एक कस्टमर फॉर एग्जांपल अगर ग्लासवेयर खरीद रहा है, तो ग्लासवेयर का लाइफ साइकिल कितना है, वो एक परचेज साइकिल में 1 साल में कितने ग्लास खरीद रहा है, वो सारे एनालिटिक्स वो शेयर किए जाते हैं जो प्रोडक्ट डिज़ाइन का पार्ट बनते हैं, फिर वो विजुअल डिज़ाइन, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में भी पढ़ाए जाते हैं टू कॉम्प्लीमेंट देयर एकेडमिक्स एंड देयर पोर्टफोलियोज। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इंटर्नशिप्स कब से स्टार्ट करते हैं बच्चे जब कॉलेज में होते हैं? सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स या फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स, 7th सेमेस्टर से, ओके, एंड 8th सेमेस्टर फिर उनका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के साथ ही अमेलगमेट होता है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर अपने समर वेकेशन में या विंटर वेकेशन में छोटा इंटर्नशिप करना चाहें तो वो भी हम इनकरेज करते हैं, बट आफ्टर देयर 3rd और 4th सेमेस्टर। ओके। एंड ये सब इंटर्नशिप्स और ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स बच्चे इंडिया में ही करते हैं या दे कैन डू इट अब्रॉड आल्सो? मोर ऑफन देन नॉट तो इंडिया में भी करते हैं। ओके। और बट हमारा कोलैबोरेशन बहुत वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, जहाँ पे अगर पोर्टफोलियो एंगेजमेंट के लिए, जैसे बच्चे को इंटर्नशिप के लिए जाना है तो पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वी कॉल एक्सपर्ट्स फ्रॉम दोज यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम द UK, फ्रॉम कैनेडा, जो आके उनको प्रॉपर एक वर्कशॉप्स करते हैं, उनको इनकरेज कराते हैं कि इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए एट इंटरनेशनल लेवल। So all of that exposure हम लोग उनको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। I want to now move on to the game art part, right? So game art, is it a part of game design? And what are other aspects of game design? थोड़ा सा I want you to brief about game design. So जिससे हम games play करते हैं, video games as we say, या apps के ऊपर हम play करते हैं, all of these are part of game art? No, they are all part of game design. Right. Game art is also part of game design. Okay. So you have game art, how a game looks, what's the user visual experience of understanding a game, be it Fortnite, be it Need for Speed, be it your Call of Duty, कोई भी आप जो फेमस गेम्स हैं उठा लीजिए, तो सबसे पहले जो आपका अपील होगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कैरेक्टर्स कैसे हैं, आपके गेम्स
VFX कैसे हैं। सो VFX का एक और पार्ट है गेम्स एफेक्ट्स बोलते हैं उसके अंदर। Okay. तो जैसे अगर आप कोई गेम अगर खेल रहे हैं तो उसमें अगर स्वॉर्ड फाइट है, लेट्स जस्ट से गोस्ट ऑफ सुशिमा एक हम ले लेते हैं, बहुत फेमस गेम है। अगर उसमें स्वॉर्ड फाइट है तो उसके अंदर सर्कुलर इफेक्ट्स आते हैं, लाइटनिंग आती है, फ्लैश होता है, वो गेम्स एफेक्ट्स का पार्ट है। Okay. So game art, Is game art the look of the game? it is the The look, environment, everything? environment, assets, character. कि That अगर is, वो कार्टूनिश होएगी या वो रियलिस्टिक होएगी या वो किस तरीके की या वो होगी, ancient होगी या Ancient futuristic होगी, होगी, yeah. absolutely. So ये that game is art, game art, game basically. Okay. उसके बाद आपका गेम प्रोग्रामिंग है, जहाँ पे हम लोग गेम प्ले डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे हम उसका एक और पार्ट है लेवल डिज़ाइन, जहाँ पे लेवल्स डिज़ाइन करते हैं। फिर बैक एंड डिलीवरेबल गेम का कैसे होगा, तो जैसे अगर आप अनरियल इंजन पे बात करें तो C++ उनका कोडिंग लैंग्वेज है। Okay. वो सीखना बहुत ज़रूरी है, वो एस्पेक्ट गेम डिज़ाइन का एक और है। अगर आप यूनिटी इंजन पे हैं तो C# सीखना पड़ता है। सो इन ऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कोई एक आर्टिस्ट अपने आप को गेम डिज़ाइनर होलिस्टिकली नहीं बुला सकता। या आप गेम आर्ट डिज़ाइनर होंगे, या गेम डिज़ाइन प्रोग्रामर होंगे, या कैरेक्टर डिज़ाइनर होंगे, या एसेट डिज़ाइनर होंगे, Okay. या डिलीवरेबल डिज़ाइनर होंगे। क्योंकि इतना बड़ा गेम जो मे बी हंड्रेड्स ऑफ GB में बनता है, टू पैक इट डाउन टू फ्यू 5-6 GB, वो भी एक बहुत ऑप्टिमाइजेशन का, गेम ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वास्ट फील्ड। अगर किसी को गेम डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो व्हाट आर द डिग्रीज अवेलेबल इन इंडिया जो वो परस्यू कर सकते हैं? सो मैं मैम फिर से आपको UID के कॉन्टेक्स्ट से बताऊंगा। ओके। हम अपना एनिमेशन का जो कोर्स है उसको अब हम बाइफरकेट करके एक कोर्स लाने वाले हैं, जो हमारे वेबसाइट पे, UID के वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन है। एक कोर्स बाइफरकेट करके बन रहा है एनिमेशन एंड VFX, Okay. और दूसरा कोर्स बन रहा है गेम डिज़ाइन। ओके। तो ये गेम डिज़ाइन जो BDES गेम डिज़ाइन पढ़ेगा बच्चा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, वो ये सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ओके। गेम आर्ट भी पढ़ाया जाएगा, गेम इंट्रोडक्शन टू गेम प्रोग्रामिंग भी पढ़ाया जाएगा, गेम प्ले भी पढ़ाया जाएगा, बेस्ड ऑन दैट कि वो उस टैलेंट पूल में अपनी स्ट्रेंथ कहाँ ढूंढ पाएगा, ही कैन देन चूज दैट करियर इन अ गेम कंपनी। बहुत क्वेश्चन बच्चों से आता है, व्हाट इज आई वांट टू बी अ कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। जी। व्हाट इज कॉन्सेप्ट आर्ट एंड वो इसमें कहाँ पे फिट होता है? सो कॉन्सेप्ट आर्ट किसी भी डिज़ाइन प्रोसेस में, गेम डिज़ाइन प्रोसेस हो या फिल्म डिज़ाइन प्रोसेस हो या VFX CGI प्रोसेस हो, उसका फर्स्ट एस्पेक्ट है आफ्टर द स्क्रिप्ट इज रेडी। ओके। बिफोर इवन एनीथिंग, जिसका हम कैरेक्टर पे भी लॉक इन करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि स्टोरी क्या है, वो स्टोरी कौन से टाइम पे बेस्ड है, वो कौन सी जगह पे बेस्ड है, उसकी एनवायरनमेंट क्या है, उसके बाद उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट स्केचेस बनते हैं। ओके। वो कॉन्सेप्ट स्केचेस बनने के बाद अब एप्स आपके एसेट्स किस टाइम को रिफ्लेक्ट करते हैं वो रिसर्च होती है। कैरेक्टर्स कैसे टाइम के होंगे, मिडीवल होंगे, सो द थीम बेसिकली, थीम एंड डिज़ाइन फ्लो ऑफ Okay. वो सब कॉन्सेप्ट आर्ट पे होता है। Okay. और फिर उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट आर्ट लॉक हो जाता है तो उसका स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट आर्ट। ओके। सो कॉन्सेप्ट आर्ट से स्टोरी बोर्ड जी। बनता है। एक बच्चा जो गेम डिज़ाइन डिग्री कंप्लीट करता है से UID से, राइट स्ट्रेट इनटू द फील्ड, क्या सैलरी पैकेजेस बच्चे प्रोक्योर करते हैं इनिशियली? अगेन ये वेरी करता है। इन माय अंडरस्टैंडिंग इट कुड वेरी बिटवीन 12 to 20 lakhs per annum. ओके। But realistically speaking, when it's all about talent, how well you can adapt. राइट। आई थिंक इट इज़ अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल अगर हम बहुत सारे कोई भी रील्स भी देखते हैं एंड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बातों अगर सुने तो मोस्टली यही टॉपिक चल रहा होता है कि आर डिग्री इज गोइंग टू सस्टेन, आर डिग्रीज इवन गोइंग टू बी रेलिवेंट 10 years फ्रॉम नाउ, कि 10 साल बाद बच्चे यू विल बी गिवन जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपके स्किल के बेसिस पे एंड नॉट डिग्री के बेसिस पे। सो क्या एक 4-year डिग्री वर्थ है या नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा हर एक के माइंड में आता है। तो अगर आप की थिंकिंग एक शॉर्ट स्किल लेने की है और इमीडिएट उसमें से अर्निंग करने की है, दिस इज़ अ गुड अप्रोच। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिजिटल स्कल्प्टर बनना चाहते हैं, डिजिटल स्कल्पटिंग आर्टिस्ट यूजिंग ZBrush, जिसमें आप कैरेक्टर्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। वो एक स्किल आप 6 महीने में पाके
शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, बट now since I've seen both the sides as a designer and as well as an educator, I am a firm believer कि जो डिज़ाइन प्रोसेस हम 4 साल में सीखते हैं, लाइक फाउंडेशन से स्टार्ट करके राइट टिल आवर 8th semester, उसमें there are a lot of skills which are taught as per how we should understand design. वो एक बहुत ही क्रूशल एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन फंडामेंटल्स, आपका डिज़ाइन प्रोसेस या आपका स्ट्रीम लाइक गेम्स, एनिमेशन, VFX, विजुअल कम्युनिकेशन, ये अगर क्लियर हो गया कि आपको इसमें क्या डिज़ाइन की डिज़ाइन थिंकिंग क्या है, डिज़ाइन प्रोसेस क्या है, डिज़ाइन इटरेशन क्या है, तो आपके टूल सेट्स डिपेंडेंट आप नहीं होंगे. अगर आप बाहर से एक टूल सीखेंगे, फिर वो टूल रिडंडेंट होगा, फिर सीखेंगे, फिर आप एक स्किल्समैन बनेंगे वर्सेस आप एक डिज़ाइनर बनेंगे. इफ़ आई मे से कि मेरा ओपिनियन अब ऐसा हो गया है कि डिज़ाइन प्रोसेस जानना और साथ साथ अपना स्किल बनाना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं. दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिटरी, दे हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय वन अनदर. सो आई थिंक हमने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कि हम एक स्किल तो शायद कहीं से, टूल तो शायद बाहर से सीख सकते हैं, बट वो पूरा एक्सपोजर, पूरा प्रोसेस आपको एक डिज़ाइन थिंकिंग सिखाता है जो कोई शॉर्ट कोर्स नहीं आपको सिखा सकता. एंड दैट इज़ वाई डिग्रीज स्टिल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग, अ सस्टेनेबल करियर. एक बहुत मेजर क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से भी एंड चिल्ड्रन की तरफ से भी, स्टूडेंट्स की तरफ से आता है हमें फॉर द फील्ड ऑफ डिज़ाइन, स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइन या विजुअल कम्युनिकेशन, कि बहुत सारे पेरेंट्स को और बच्चों को लगता है कि इस चीज़ में जॉब्स अब ख़त्म ही हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी सिंस AI हैज़ कम. इस कारण एक बहुत फोमो भी है कि इस फील्ड में 4 साल मेहनत करके भी इफ़ दैट कैन बी डन विद एन AI टूल, तो डिज़ाइनर्स को कौन पूछेगा. ये एक कॉमन फियर इज़ गोइंग ऑन. PhD इन जनरेटिव AI आपने अपना स्टार्ट करा था, तो एंड यू आर अ जनरेटिव AI एंथुसियास्ट, तो आपका इस पे क्या टेक है? A designer will create better designs. Generative AI will help create those designs faster. It Okay. will not replace a designer. ये मेरा firm belief है, because मेरे ओपिनियन में, और मेरा भी इवॉल्विंग ओपिनियन है जनरेटिव AI को लेकर, बिकॉज एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, वॉलेटाइल फील्ड है, नई नई रिसर्च आ रही है, तो उसमें अभी तक मेरा उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो मैं बाकी डिज़ाइनर्स के साथ बात करता हूँ, वो ये है कि AI और जनरेटिव AI इज़ एट द मोमेंट नथिंग बट एन एक्सेलरेटेड वर्कफ्लो. और ये किसी भी डिज़ाइन फील्ड में आप देख लीजिए, भले विजुअल कम्युनिकेशन में आपको हैंडआउट्स बनाने हो, पोस्टर्स बनाने हो, UX UI डिज़ाइन बनाना हो, या उसका इंटरफेस बनाना हो, इन सब चीज़ों में जो लॉन्ग प्रोसेस थी वो शॉर्टन हो गई. उससे क्या हुआ, इवेंचुअली जब ये पूरी प्रोसेसेस इम्प्रूव होके आपके वर्क फ्लोज में आएंगी, तो डिज़ाइनर को एक्सपेरिमेंटेशन से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ फोकस करने मिलेगा. तो एक्सपेरिमेंटेशन 2 दिन में, 3 दिन में कई प्रोटोटाइप्स पे हो गई, फिर उसके बाद 4 या 5 दिन, 1 हफ्ता आपने प्रोडक्ट बना के आगे दे दिया. हाँ, जनरेटिव AI मॉडल्स बेटर होंगे, मैं उस बात को मानता हूँ, पर डिज़ाइनर भी तो इवॉल्व होंगे. राइट. ह्यूमन बीइंग, जैसे एक बड़ी नोन लाइन आ गई है आजकल कि कहते हैं कि AI विल नॉट रिप्लेस यू बट पर्सन यूजिंग AI विल. वही सच है, क्योंकि वो उसके पास एक एक्सेलरेटेड वर्कफ्लो होगा जो आप अडॉप्ट नहीं करना चाहते. राइट. AI के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे इसमें हमें बहुत सारा डेटा, हम प्री डेटा फीड करते हैं, तो किसी भी एक AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना डाटा उसको फीड करना पड़ता है, एंड हाउ डज दिस हैपन? ये एक इवॉल्विंग क्वेश्चन हो गया है. Okay. पहले जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही थी, जैसे टेक्स्ट टू इमेज मॉडल्स आए थे 2 साल पहले, मैंने उनके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया, अडोबी फायरफ्लाई. तो रेजोल्यूशन लिमिटेशंस थी 512 पिक्सल्स बाय 512 पिक्सल्स, फिर वो 1024 बने, या वो 2048 होने लगे हैं. तो वैसे ही पहले जब टेक्स्ट टू वीडियो आया था, डिसमिस कर दिया गया था. अगर आपको याद हो, विल स्मिथ का एक नूडल्स खाते हुए वीडियो आया था जो बिल्कुल ही इनएक्यूरेट था 2 साल पहले. अब वो जो बनाया गया वो इतना एक्यूरेट है, वो लगता है कि शूट किया है. दैट्स ट्रू. तो अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो जितने प्रोसेसिंग पावर बढ़ी है, जैसे एनवीडिया के नए प्रोसेसर्स आए हैं, और साथ साथ अब जो कंपनीज एक्सपेरिमेंट कर रही हैं. हाल ही में मैं इंटरव्यू देख रहा था फेसबुक फाउंडर की, वो बता रहे थे कि उनके पैरामीटर्स अब 20 बिलियन पैरामीटर्स हो गए हैं.
जो एक अपने AI मॉडल में फीड करते हैं. And I will be very happy to be corrected on this figure. I'm just not very sure कि 20 मिलियन है, but the figure is very high. तो वो जितना डेटा आप उसको फीड करेंगे उतनी वो उन प्रोसेसेस को क्लीन रेटिफाई करके आपको रिजल्ट्स देंगे. And it works like magic. Recent की जैसे कुछ एक सॉफ्टवेयर है हेजन एंड ऑल, इट इज़ सो एक्यूरेट कि मैं खुद नहीं, हमारी टीम ने एक्सपेरिमेंट करा और मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये मैं नहीं हूँ, यू नो, इट्स एन अवतार. तो इन सब के साथ बहुत सारे डीप फेक्स हम देखते हैं आ जाते हैं मार्केट में. वी सी ए लॉट ऑफ मिस यूज ऑफ दिस ऑल्सो ऑलरेडी हैपनिंग. तो ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी नहीं है जो इन सबको गाइड करता है, जैसे सिंगर्स की वॉइस कॉपी होके उनके सॉन्ग्स बन रहे हैं. सो देयर इज नो कॉपीराइट और एनीथिंग जो इस पे एप्लीकेबल है एआई पे अभी? बिल्कुल है. और आप अगर इन चीज़ों से अगर अफेक्टेड हैं तो आप उनको प्लीज़ रिपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट को, जो भी उनकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं, जो भी साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, जो भी हैं. बिकॉज ये एक ऐसे इवॉल्विंग लॉज हैं जो हमेशा हर बार अपडेट किए चले जा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है. जैसे आपने कहा अवतार आपका आ गया, किसी ने आपकी वॉइस मॉड्यूलेट कर ली, किसी ने फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल वॉइस बना दी. तो उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है. तो लॉ उसके साथ कैचअप हो कर रहा है. पर अब लॉ मेकर्स हर रोज़ तो लॉ नहीं बदलेंगे, कुछ समय उन्हें भी लगेगा. परंतु उससे बड़ा क्वेश्चन क्या आपके सामने आता है कि आप क्या एथिकल क्रिएटर हैं, राइट, या आप अनएथिकल क्रिएटर हैं, कि आपके लिए कोई एथिक्स मायने नहीं रखते. और दूसरा उसका क्वेश्चन का पार्ट है क्या एथिकल कंज्यूमर हैं. अगर आप किसी को बारे में नहीं जानते हैं और आपको लग रहा है कि वो पार्ट AI जनरेटेड किसी को डिफेम कर रहा है, तो सिर्फ आगे प्रमोट मत कीजिए. उसे डिसलाइक कीजिए और उसको आगे मत देखिए. और वहाँ पे आजकल एक रिपोर्ट बटन आ गया है, रिपोर्ट दिस वीडियो. उसे रिपोर्ट कीजिए कि दिस इज अब्यूजिव कंटेंट और मेंटली डिस्टर्बिंग कंटेंट, और उसको वायरल मत होने दीजिए. ये हमारी कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. जो बच्चे इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं या अभी कॉलेज में कर रहे हैं इसकी प्रेपरेशन, और या जस्ट आउट ऑफ कॉलेज है, जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं, किस तरह के कॉमन चैलेंजेस उनको फेस करने मिलने हैं जो उनको रेडी रहना चाहिए फॉर दैट, जो आपके एक्सपीरियंस से यू हैव सीन? इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता मैम. अगर आप देखें पलक मैम, इसके हर एक के सामने अलग चैलेंजेस आएंगे. तो मैं क्योंकि AI की बात भी हुई है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक आउटलुक रखना चाहिए कि आई विल डिवोट X नंबर ऑफ मिनट्स और आवर्स पर वीक टू अपग्रेड माई स्किल्स, टू नो व्हाट्स कमिंग न्यू इन माई फील्ड, वेदर इट्स 10 minutes 20 minutes एज पर योर कैपेसिटी टू लर्न एज फास्ट एज यू कैन. दूसरा हम्बलिंग एटीट्यूड, जैसे मैंने कहा, everybody appreciates a humble learning attitude. And thirdly, as my father taught me, and may God bless his soul, कि पहले 5 वर्ष जो ग्रेटिफिकेशन है उसे मत ढूंढें. पहले 5 वर्ष लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अभी जेन ज़ी या जो भी टर्म है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं. करियर में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कुछ नहीं होता. करियर में आपको अपना करियर बिल्ड करना होता है और उस करियर को नर्चर करना होता है. सो गिव योर सेल्फ द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर टू बिल्ड इट. उसे बिल्ड कीजिए, उसे नर्चर कीजिए, हम्बलिंग एटीट्यूड रखिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए. आई एम वेरी श्योर आप हर चैलेंज को ओवरकम कर जाएंगे. UID के जो विजनरी प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रितेश हाड़ा, उन्होंने अभी UID KU कैंपस में एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट AI लैब बनाया है. और वो AI लैब इस समय इन माय ओपिनियन यूनिवर्सिटी लेवल में फोर रनर है. उसकी टेक्नोलॉजी, उसके और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बाद UID की एक पॉलिसी FDP की भी है, विच इज़ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम. हम लोग अपने फैकल्टी को भी आउटसाइड रिसोर्स या म्यूचुअल एक्सपर्टीज से एक दूसरे को हेल्प करते हैं. जैसे अगर मुझे स्पेशल डिज़ाइन सीखना है तो मैं एक्सपर्ट से बात करता हूँ कुछ नया एस्पेक्ट. अगर किसी को क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ जनरेटिव AI के बारे में कुछ सीखना है तो मैं हेल्प करता हूँ. सो वी आर वेरी कोहेसिव विद वन अनदर, एंड वी आर पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सेज ओके, you need this,
let's get this done. Once they are convinced that this is beneficial for the institution, based on how it will benefit the students as well as the faculty. I think this is a very big blessing as a teacher also. UID का बहुत important aspect है जो highlight करना चाहता हूँ Sure. कि इंडस्ट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है यूआईडी में. फॉर एग्जांपल अडोबी के साथ बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूआईडी की. Okay. अडोबी के जो भी प्रोडक्ट लाइंस अडोबी लॉन्च करता है उसके एक्सपर्ट्स आके फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं. उसके साथ साथ हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बहुत बुलाते हैं. हम बहुत फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके अपने व्यूज शेयर करते हैं. प्लस हम नए प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं. हम हमारे वेबसाइट पे देखिए जहाँ पे 2025 के प्रोग्राम्स अभी रिसेंटली लॉन्च किए गए हैं. Okay. उसके साथ साथ हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं GDP. Okay. और दिस इज़ कॉल्ड द ग्लोबल डिज़ाइन प्रोग्राम. Okay. जहाँ पे कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप्स हैं. स्टूडेंट्स उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमेस्टर स्पेंड करके सीख के आते हैं. Okay. बट इसकी ज़्यादा जानकारी मेरे कोलीग साहिल आपको दे सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट साहिल टू प्लीज जॉइन दिस पॉडकास्ट. Sure. Sahil sir, can we have you on the podcast, please? Please come. Hello, Sahil sir. Welcome to Creative Career Podcast. Thank you for inviting me, ma'am. Okay, so could you give a little introduction अपने बारे में हमारी audience को? Sure, absolutely. So as it's been a year, मतलब मुझे 1 साल हुआ है UID ज्वाइन किए हुए, and I handle all the design programs जो उनके admission process होते हैं मैं वो देखता हूँ. And starting from the point जो आपके विशाल सर ने अभी mention किया था about GDP. So GDP itself is a global design program. So I can say it's more of multidisciplinary where we talk about all the design aspects जिसमें आपका सारा डिज़ाइन कवर हो जाता है. एंड उसका जो करिकुलम है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप 4 कंट्रीज़ में जाते हो इंक्लूडिंग इंडिया. सो पहला आपका एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑड सेमेस्टर में ट्रैवल करते हैं. सो जैसे 3rd सेमेस्टर में स्टूडेंट्स जाएंगे ऑस्ट्रेलिया स्विनबर्न यूनिवर्सिटी. आपका फिर 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स जाएंगे इटली. एंड देन 7th सेमेस्टर में आपका UK एंड US कंट्रीज़ में ऑप्शंस होता है स्टूडेंट के पास. एंड देन लास्ट सेमेस्टर उनका दे कम बैक वापस आके पूरा एंड वो अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं उसमें. Okay. राइट. And what is the field of कोई भी फील्ड में they do GDP या कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में ही GDP प्रोग्राम है? स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में भी है. लाइक आप मेजर्स एंड माइनर्स जैसे होते हैं तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको अपना मेजर्स में क्या रखना है एंड माइनर्स में क्या रखना है. Okay. एंड उसमें फिर आप डिज़ाइन फील्ड में बिकॉज ये प्रोग्राम उसके लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि किसी स्टूडेंट का इंक्लिनेशन टुवर्ड्स 2-3 इंडस्ट्रीज़ में है लाइक फैशन एनिमेशन एंड विजुअल उसके साथ. सो तो आप हर ईयर में एक डिफरेंट मेजर भी चूज कर सकते हैं? उसमें क्या होता है मैम ये आपका ओपन इलेक्टिव्स में आ जाता है. सो एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट फैशन कर रहा है और उसका इंटरेस्ट विजुअल कम्युनिकेशन में भी है तो हर सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम विजुअल कम्युनिकेशन वो चूज़ कर सकते हैं एज ओपन इलेक्टिव. ओके. अदरवाइज नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम में ऐसे नहीं होता? सिर्फ फाउंडेशन ईयर ही एक कॉमन ईयर होता है एंड बाद में यू गो इनटू योर स्पेसिफिक फील्ड ओनली. बट ग्लोबल डिज़ाइन में आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं. इज इट द डिफरेंस? यस. नॉर्मल में जो मैंने ओपन इलेक्टिव का मेंशन किया है वो नॉर्मल में भी ऑप्शन है. Okay. ग्लोबल डिज़ाइन प्रोग्राम में तो ऑब्वियसली वो 2-3 इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे मोर देन दैट. सो उसमें इंटायरली फैशन हो गया, विजुअल हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट हो गया, एनिमेशन हो गया. तो दे विल लर्न सब कुछ उसमें पूरा का पूरा होल एज अ डिज़ाइन सीखते हैं. ओके. एंड जो बाहर वाले इंस्टीट्यूट्स में जाके पढ़ने का जो भी एक्सपेंस है दैट इज टेकन बाय द UID और वो बच्चे का अपना एक्सपेंस होता है? मैम वो बच्चे का अपना एक्सपेंस में काउंट डाउन हो जाता है बट द ट्यूशन फीस उसमें वो मेंशन हो जाती है. ट्यूशन फी इज द UID's ट्यूशन फी? हाँ जी, वो आपका ट्यूशन फी में इंक्लूड हो जाता है. बाकी जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो स्टूडेंट्स को वेयर करना होता है. वेयर करना पड़ता है. एंड देन वहाँ पे स्टे एंड ऑल आल्सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ? नो वहाँ पे जो स्टे होता है वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं विद इन द कैंपस. हम कोशिश करते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स के साथ ही रहें सो दैट उनको उनके इन्वायरमेंट का एक आइडिया लग जाए किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम है एंड क्या डिफरेंस है इंडिया से. तो हमारी कोशिश यही रहती है.
ओके एंड जैसे बच्चे बाहर जाके स्टडी करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, तो आर देयर इंटर्नशिप्स ऑल्सो इन्वॉल्व व्हेन दे आर आउट, या फिर इंटर्नशिप वो सिर्फ लास्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट कहीं पे आके करते हैं इंडिया में? मैम इंटर्नशिप उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इंटर्नशिप आपकी अभी इंडिया में ही होती है व्हेन दे कम बैक, एंड फिर वो इंटर्नशिप पे जाते हैं। ओके हाँ जी। ओके ग्रेट। उसके अलावा अगर कोई भी बच्चा यूआईडी में आने के लिए इंटरेस्टेड है, एक बार क्विक ब्रीफ आप दे सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं यूआईडी में, कौन कौन सी फील्ड्स में बच्चे आ सकते हैं, जैसे एक विजुअल कम्युनिकेशन आई एम श्योर, उसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम, अगर मैं विजुअल कम्युनिकेशन के अलावा मैं बात करूँ तो वी हैव फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशन, वी हैव एनिमेशन, वी हैव गेम डिज़ाइन, वी हैव मोबिलिटी। उसमें मोबिलिटी में आपका ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन एंड ऑटोमोबाइल्स, कार्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन है, फिर आपका इंटरैक्शन डिज़ाइन है। सो एज अपार्ट फ्रॉम विजुअल कम्युनिकेशन ये सारे कोर्सेज हैं। ओके, सो यूआईडी इज ऑफरिंग ऑल दिस एट द बैचलर्स लेवल? यस, मास्टर लेवल पे भी है कोर्सेज? यस मैम, मास्टर्स लेवल पे भी है, विच इंक्लूड्स आपका मेजरली इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन उसमें इंक्लूड होता है, एंड विजुअल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स इनटू दैट। ओके, एंड मास्टर्स इज अ 2 years डिग्री? हाँ जी, इट्स अ 2 year डिग्री। एंड बैचलर की 4 year डिग्री? 4 year डिग्री। तो किसी भी बच्चे को अगर यूआईडी में एडमिशन लेना है तो इसके एंट्रेंस एग्जाम इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम? वी हैव आवर ओन एंट्रेंस एग्जाम, हमारा खुद का एंट्रेंस एग्जाम है। सो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। या प्लीज एक सिंपल वे में एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता अबाउट दिस एडमिशन प्रोसेस, स्टार्ट टू एंड एक क्विक ब्रीफ आप दीजिए। हाँ जी। सो फर्स्ट मतलब मुझे इंक्लूड करना है कि स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से आ सकता है। मेजरली स्टूडेंट्स का ये माइंड में रहता है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से तो मैं डिज़ाइन आउट नहीं कर सकता। सो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इट्स नॉन रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से यू कैन जॉइन डिज़ाइन। 10+2 विद मिनिमम 50% इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 50% इज रिक्वायर्ड? यस एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आप डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देते हो। सो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फिल इन करना होता है यूआईडी का। जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर दिस, जैसे एलिजिबिलिटी में आपने बोला कि 50% मार्क्स विद 12th है एंड स्ट्रीम कोई भी हो सकती है, इज एज अ क्राइटेरिया? नो, देयर इज नो एज बार? नो। Okay, and any reservation for the quota? Not yet, but हाँ, defense and sports quota का we have like we'll be planning. So in the Ahmedabad वो अभी आने वाला है। Currently it's all on merit basis. हाँ जी। There's no quota as such. Right. So once they are in 12th, हाँ जी। 12th में वो ये एग्जाम दे सकते हैं जब वो 12th कर रहे हैं उसके साथ साथ, राइट? हाँ जी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके अपना प्री बोर्ड का मार्कशीट देके दे कैन अपेयर फॉर द एग्जाम। राइट, हाँ। सो एंड ये किस मंथ में एग्जाम होता है यूआईडी का? सो 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फिल इन करके, सो एप्लीकेशन रोल इन होती है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर एंड गोज टिल आपका दिसंबर एंड तक जाता है। उसके बाद फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, डिज़ाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हर साल जनवरी मंथ में होता है। ये आपका ऑनलाइन होता है रिटन एग्जाम। उसके बाद दैट्स वो आपका Tier 1 इवैल्यूएशन हो जाता है। Tier 2 इवैल्यूएशन होता है जिसमें पोर्टफोलियो होता है, सिचुएशन टेस्ट होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो सिचुएशन टेस्ट में इट्स समथिंग लाइक कि हम स्टूडेंट्स को एक टाइम बाउंड कर देते हैं एंड उनको एक कुछ सिचुएशन देते हैं विद सम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। एंड अगर मैं एग्जांपल दूँ तो लेट्स से मैंने कुछ वायर ले लिया एंड कुछ कलरफुल पेबल स्टोन्स ले लिया एंड उनको कटिंग प्लस मटेरियल ले लिया एंड विद इन 1 hour आई टेल देम कि मुझे एक क्रिएचर चाहिए विच शुड बी स्टैंडेबल। अब स्टूडेंट की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि दे आर मेकिंग एलिफेंट विद 10 legs या वो उस पर विंग लगा दे या फिर एलिफेंट के ऊपर हॉर्स बना रहे हैं। इट्स टोटली देयर उनकी क्रिएटिविटी होती है। सो ये वाला ऑनलाइन तो नहीं होता होगा? नहीं, ये ऑफलाइन ही होता है। ये सेंटर में आके उनको देना पड़ता है? हाँ जी। सो वंस दे क्लियर द राउंड 1 तभी वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं? हाँ जी। ओके। सो ये आपका Tier 2 में आ जाता है। सो सिचुएशन टेस्ट के अलावा पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपका जो पोर्टफोलियो कंसिस्ट करता है जो कि आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है। सो क्रिएटिविटी में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई राइटिंग स्किल है आपके पास या कोई फोटोग्राफी स्किल है या पेंटिंग में अच्छे हैं या आपने कुछ रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट बनाया घर पे फिजिकली, वो आप शो कर सकते हो। या आप कोई ग्राफिक मतलब इंटरेस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, आपने कुछ लोगो डिज़ाइन किया है, वो आप उसमें पोर्टफोलियो में अपना कंसिस्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ देयर वर्क जिसमें आप वो 10 to 15 स्लाइड्स पुट इन कर सकते हैं। Okay. उसके बाद
उसी पोर्टफोलियो के बेसिस पे उन स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन होती है बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। तो ये सिचुएशन टेस्ट वाले दिन ही पोर्टफोलियो हाँ एवेल्युएशन जी, भी होता है जब वो हाँ जी, कैंपस आते हैं? हाँ जी। ओके। सो उसमें बच्चों की क्रिएटिविटी देखी जाती है कि क्या लेवल है स्टूडेंट का क्रिएटिविटी पे, एंड कितना एज ए यूआईडी और फैकल्टीज कितना उनको स्टूडेंट्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ओके। हाँ जी। एंड उसके बाद देन देयर इज इंटरव्यू। आफ्टर द इंटरव्यू क्लियर्स, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, एंड देन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे सेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ओके, ऑलराइट। तो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए जो भी लिंक है, जो कि ऑथेंटिक लिंक है जहाँ से स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, आई थिंक वो आप हमें शेयर कर दीजिएगा। हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑन द टॉप विल पुट इट। इफ़ यू वांट टू गिव दिस एग्जाम यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड यूज दैट लिंक। सो प्लीज़ गिव अस दैट ऑल्सो। ओके मैम। ओके, ग्रेट। सो वंस द स्टूडेंट इज़ इन यूआईडी एंड उन्होंने अपनी डिग्री कर ली, आप प्लेसमेंट प्रोसेस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है यूआईडी में, एंड कैंपस प्लेसमेंट से होता है, आउटर भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, श्योर मैम। सो प्लेसमेंट स्टूडेंट्स की जो होती है कुछ इस तरीके से जाती है। फर्स्ट इट्स 100% रिकॉर्डेड प्लेसमेंट्स। इसमें आपके 3 डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट। क्या वो 100% प्लेसमेंट इन यूआईडी? Yes, recorded. Like last year, 1-2 courses में it went up to 96 or 92. Okay. Rest other courses में it was 100%. And इसमें आपका जो process होता है, first it goes UWW, United Worldwide. So जो student होते हैं bachelors का, major chunk students का क्या होता है, वो after doing bachelors वो masters के लिए international चले जाते हैं। सो वहाँ पे UWW स्टैंड्स करता है, वेयर हम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद उसमें अप्लाई करना, उनको स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, टिल दे गेट देयर, एंड वहाँ पे वो उनको सीट सिक्योर हो जाती है। Okay, so you help them with that? Yes, हमारा पूरा UWW सेल टेक्स केयर ऑफ दैट। That's a great initiative. थैंक यू मैम। उसके अलावा जो सेकेंड प्लेसमेंट सेल है, दैट कम्स इन इंक्यूबेशन, एंड उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। लेट्स से कि अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है कि मुझे खुद का स्टार्टअप शुरू करना है एंड खुद का कुछ शुरू करना है, तो वहाँ पे इंक्यूबेशन कम्स इनटू द पिक्चर, एंड उसमें हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं टू गेट दी इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मार्केट, एंड उनको प्रिपेयर करता है कि कैसे आप अपना विजन को प्रोजेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर इंक्यूबेशन टीम। प्लस इंक्यूबेशन में आपके पेटेंट कॉपी राइटिंग्स आ जाते हैं। सो व्हाट हैपन, एक बार क्या हुआ था कि वी डिड इन अ डे, एक दिन में हमने अराउंड 250 प्लस पेटेंट्स फाइल करी थी स्टूडेंट्स की। हमारा जो आइडिया था कि कॉपीराइट वाला ही था, सो दैट टू सिक्योर द आइडियाज ऑफ द स्टूडेंट, बट इवेंचुअली वो एज अ गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एंडेड हो गया। एंड यस, उसके अलावा देन द थर्ड पिक्चर कम्स इन इज CRC, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, जहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि मुझे किसी ब्रांड के साथ वर्क करना है, किसी कंपनी के साथ वर्क करना है। सो CRC टीम कम्स इन टू द पिक्चर एंड हेल्प देम टू गेट प्लेस देयर। Okay, so you have on campus placements also जहाँ कंपनीज आती हैं एंड बच्चों को पिक करती हैं? मैम, व्हाट आई फील कि इसमें क्या होता है, डिज़ाइन में इट्स मोर ऑफ पोर्टफोलियो सेंट्रिक, तो कंपनीज कैंपस में नहीं आती, स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियोज कंपनीज में जाते हैं, एंड दैट्स हाउ उनका सिलेक्शन होता है पूरा प्रोसेस में। सो मल्टीपल कंपनीज में उनके पोर्टफोलियो भेजे जाते हैं, एंड वहाँ से कंपनीज के रिपोर्ट आते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट उनके इंटरव्यू एंड देन सिलेक्शन प्रोसेस होता है। So the management itself send all of these portfolios out, so they just don't do the on campus, but off campus खुद ही वो भेजते हैं। हाँ जी। That's what I'm understanding. हाँ जी। ठीक है, ओके। तो आपके अभी UID के कितने कैंपसेस हैं इंडिया में? सो हमारे 2 कैंपस हैं। फर्स्ट कैंपस इज़ इन अहमदाबाद, वो आपका गांधीनगर में है, उवारसद लोकेशन। सेकेंड कैंपस इज़ इन दिल्ली NCR, विच इज़ इन गुड़गांव, सोना रोड। Okay, so UID Ahmedabad campus I believe is the older campus. Yes. How long it has been? जब से It's आपने been start more किया? than a decade. It's been like this is our 13th year. So we started in 2012. ओके, सो बहुत सारे लोगों को जैसे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, दे वांट ओनली अहमदाबाद कैंपस एंड नॉट NCR कैंपस। सो इसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ कि इज़ इट द सेम फैसिलिटी वाइज, फैकल्टी वाइज? आई वांट टू नो अबाउट दिस। मैं अगर इस पॉइंट पे बात करूँ तो एवरीथिंग इज सेम, रिमेन्स द सेम, बिकॉज जो भी चीज़ें होती है, बी इट लाइक
in talking about faculties and giving the quality education to the students, वो सब कुछ centralized होता है. So we have central team जो कि आपका दोनों campus में equally देखती है. So we have the same pool of faculties like faculties from NID, NIFT, IITs. So उसके अलावा आपका जो उनका process होता है, कहीं students को trips पे लेके जाना है या फिर उनको place करना है, तो सब चीज़ें आपकी centrally होती है. Okay, and guest faculties from each institute also revisit? Yeah, वो भी होता है. We have visiting faculty also, उसमें guest faculties भी होते हैं. So अहमदाबाद से भी faculties आती हैं, plus यहाँ NCR से भी faculties जाती है to give some master classes or sessions of. And placement is centralized? हाँ जी. And also the facilities, which is a bigger campus दोनों में से? If I talk about the size of the campus, Ahmedabad campus size is around 40 acres and NCR campus is around 60 acres. Okay, so NCR campus is a bigger campus. Yes. ओके, थैंक यू सो मच साहिल सर. बहुत सारी क्वेरीज बच्चों को इसके अलावा भी शायद हो सकती है. सो फॉर द स्टूडेंट्स हम एक फ्री काउंसलिंग नंबर डिस्क्रिप्शन में अभी डाल दे रहे हैं. आप उस पर कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी UID रिलेटेड पूछ सकते हैं फ्रॉम आवर टीम, और दे विल हेल्प यू कनेक्ट विद देम ऑल्सो. तो आप उनसे अपनी सारी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, क्या स्टाइल होगा. अगर आपको सैम्पल पेपर्स भी चाहिए तब भी आप इस नंबर पे कॉल करके फ्री हेल्प ले सकते हैं. थैंक यू सो मच आप दोनों का यहाँ पे आने के लिए. बहुत डीप, इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल डिस्कशन हमने आज करी. आई एम श्योर जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन एंड अदर एस्पेक्ट्स, एंड ऑल्सो UID के बारे में हमने बहुत कुछ जाना. सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हम देने के लिए. Thank you for inviting us. Thank you for inviting. So, sir, as we learned a lot today, thank you for educating us. I believe this is one of the most educating podcasts, so we have a little gesture for you. So, this is the trophy for most educating guest on the podcast today. Thank you. अगर आप अभी तक ये पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप डिज़ाइन फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपको मिलते रहें. ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिज़ाइन कॉलेज जैसे कि NID, NIFT या SSIFS या किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए, सो यू कैन ज्वाइन द डिज़ाइन लैडर वेयर आई विल पर्सनली मेंटोर यू एंड हेल्प यू गेट इनटू योर ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज. कॉन्टैक्ट करने के लिए ये नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है. आप कभी भी एक फ्री कंसल्टेशन कॉल हमसे ले सकते हैं. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एवरी फ्राइडे. तब तक के लिए बाय बाय.